हाँ, तो हम आ जाते हैं अपने प्रश्न में। आज का प्रश्न है 1.1 का 7 नंबर। हम 6 तक सॉल्व कर चुके हैं। अब आते हैं हम 7 नंबर में। अब 7 नंबर को समझना है, ठीक है। आते हैं प्रश्न की ओर। पहला मेरा क्वेश्चन है, कॉट ए बराबर 7/8। तो हमको निकालना है 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा। अपोन में है 1 + cos थीटा और इंटू 1 - cos थीटा, ठीक है। और दूसरा नंबर है कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। दो क्वेश्चन है इसमें 7 नंबर में। तो हम आते हैं सॉल्व, इसको सॉल्व करते हैं। पहला हल लिखते हैं यहाँ, ठीक है। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। कॉट हमको दिया क्या है, कॉट थीटा 7/8। कॉट थीटा कितना दिया गया? कॉट का फार्मूला आप लोग बता सकते हैं। कॉट का फार्मूला क्या होता है? हम जानते हैं कि टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट। तो टेन का उल्टा P/B, तो कॉट का क्या होगा, B/P। क्या होगा? B/P। इसके हिसाब से हमको B दिया गया यानी और P दिया गया। हमको अब निकालना क्या है, B दिया गया और P दिया गया। हमको क्या निकालना है, H, ठीक है, हाइपोटेनियस। तुमको निकालना है H। तो H निकालने के लिए हम कौन सा फार्मूला यूज करते हैं? H निकालने के लिए हम हमेशा का पैथागोरस प्रमेय फार्मूला यूज करते हैं। तो अब बैठाते हैं पैथागोरस प्रमेय से। पैथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से है एच एच इक्वल √P² + B²। डायग्राम बना भी सकते हैं, नहीं हो बनाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं, अगर बनाना चाहे तो बना भी सकते हैं, तो इसमें से कोई दिक्कत नहीं है। एच इक्वल √P² + B², ठीक है। तो एच निकलना है, एच तो √P², पी का मान क्या है, 8, 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, ठीक है। बी √88 64 और 7 7 7 49 जोड़ते हैं, 9 4 13 3 हासिल 1, 6 4 10 11, मतलब √113 आया। इसलिए क्या लिखना है, एच इक्वल कितना आया हमारा, कितना आया, एच कितना आया हमारा 113, √113, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं, जब मेरा एच निकल गया, आगे का प्रॉब्लम मेरा सॉल्व हो सकता है ना। आप डायग्राम भी बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम ये डायग्राम बनाए, इसमें हम नामकरण कर देते हैं A B C। डायग्राम में मान लेते हैं ये क्या, थीटा, क्या थीटा, ठीक है। इसके हिसाब से P ये बना, B ये बना, और फिर ये क्या बना, H। तो H का मान हमारा √113 और P का मान क्या है, P का मान है 8, और B का मान है हमारा 7, ठीक है। यही हुआ डायग्राम में। अब डायग्राम बना भी सकते, नहीं हो बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं। मेरा इतना निकल गया, तो हम क्वेश्चन की ओर आए। अब आते हैं प्रश्न की ओर, ठीक है। मेरा पहला क्वेश्चन क्या है, 1 +, इसको दो तरीके से हल किया जाता है। या तो आप साइन थीटा और कॉस थीटा का मान अलग से निकाल के यहाँ बैठा सकते हैं, या नहीं तो क्वेश्चन में डायरेक्ट बढ़ा सकते हैं। लेकिन बोर्ड एग्जाम के लिए हमको टाइम बचत करना है। टाइम वहाँ देखिए, टाइम नहीं मिलता है। तो सबसे ज्यादा मैथ में ही टाइम नहीं बच पाता है। तो इसलिए आप लोगों को क्या करना है, क्वेश्चन में डायरेक्ट बना देना है। ये नहीं कि पहले पहले अलग से निकालेंगे, उसमें ज्यादा टाइम वेस्ट होता है। इसलिए टाइम को बचाना है, ठीक है। टाइम बचाने का अच्छा तरीका आप डायरेक्ट बनाए, 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा। अपॉन में क्या है, बट्टे में क्या है, 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा, ठीक है। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। वन को तो वन रहने देंगे, वन प्लस, ठीक है, प्लस साइन थीटा होता P/S। साइन थीटा क्या होता P/S। थीटा हम इसको माने, थीटा इसको माने, इसके हिसाब से P होगा, एच क्या होगा, ये क्या कहते हैं 113 √, P कितना हो गया 8, और √ कितना हो गया 113, ठीक है। अब इनटू में क्या है, 1 - sin थीटा, 1 - कितना sin थीटा। तो 1 - sin थीटा वही P/H, कितना P/H, P ये हुआ 8, और एच कितना है √113। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अपॉन में 1 + cos थीटा, क्या है 1 + cos थीटा, कॉस यानी 20/H, इसके हिसाब से बी ये हुआ 60/√113, ठीक है। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इनटू में क्या है हमारा, 1 - cos थीटा, 1 - cos थीटा, कॉस थीटा यानी B/H, कॉस थीटा यानी B/H, बी क्या हुआ हमारा, क्या कहते हैं 7, क्या H √113। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आते हैं, आप लोग कभी ना कभी घात घातांक या सेवंथ में या एट्थ में या एट तक में होता है, सेवंथ एट में घात घातांक जरूर पढ़े हैं। और वहाँ एक फार्मूला होता है, एक फार्मूला होता है क्या, A+ B इंटू A-B इक्वल क्या होता है A² - B²। ये फॉर्मूला सेवंथ में या एट्थ में आप पढ़े होंगे, यानी तो नाइन्थों में पढ़े होंगे। ये यूजफुल फॉर्मूला इस हिसाब में, इस जो क्या कहते हैं क्वेश्चन में लगने वाले हैं, तो इस क्या कहते हैं फॉर्मूला को आप उतार लीजिएगा। अब ये फॉर्मूला हम कहा बताया, क्योंकि यहाँ आने वाला यूज होने वाला है। अब देखिए हम जो बताएं A+B, ये हुआ, वन को ए मान लिए और बी को मतलब 8/√113 को हम क्या मान लें, बी। फिर वही ये यहाँ वन है, खाली माइनस है, -8/√113, तो इसको बी, A+B और A-B हुआ कि नहीं हुआ, तो इसका क्या हो जाएगा A² यानी 1 का स्क्वायर और माइनस
बी का स्क्वायर 8/√113 का स्क्वायर ऑन कर दिए। ठीक है, फिर बट्टा में वही सेम है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए क्या कहते हैं 1 का स्क्वायर और माइनस में 60/√113 का स्क्वायर। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, तो हम आगे आते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ऊपर में क्या कहते हैं ए का स्क्वायर है, मतलब एक को 2 बार गुना करेंगे तो एक ही होगा, माइनस माइनस 8 का स्क्वायर 88 64 कितना होगा 64, और √113 हम जानते हैं कि रूट मतलब स्क्वायर मतलब ही रूट होता है, तो अगर ये स्क्वायर और रूट को घटाएंगे तो ये कट जाएगा। ठीक है, तो कितना बचा मेरा ओनली 113। ठीक है, अब बटे अपॉन यहाँ 1 डाल सकते हैं तो डाल दिए, कोई दिक्कत नहीं है, नीचे में तो 1 होता ही है, फिर 1 का स्क्वायर 1। ठीक, अब 7 7 49, अब इसका होता है अंडर रूट, यहाँ रूट रूट कट जाएगा, स्क्वायर और रूट कट जाएगा, कितना बचेगा 113, यहाँ पर नहीं तो 1 डाल दिए। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इसका इसका एलसीएम लेंगे 113 ही आएगा, 113 इसको 113 से भाग देंगे, 113 और माइनस 64, अब यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, 113 का यहाँ भी एलसीएम लेंगे तो 113 ही आएगा, फिर 113 माइनस 49। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अब क्या करते हैं हम 113 में 64 को घटाते हैं, 113 में 64 घटेगा, 13 में 4 जगह 9 और 10 में 6 जगह 4 49, और बट्टा कितना हो गया 13, 113। फिर हमारा क्या है, फिर हमारा है 113 माइनस 49, 13 में 9 जाएगा कितना बचेगा 4, फिर क्या कहते हैं हम 13 में 9 जाएगा 4 और 10 में 4 जाएगा कितना बचेगा 6, बट्टा कितना आएगा 113। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? 113 और 113 हर हर कट गया, तो हमारा क्या बचा 49/64, ये हुआ हमारा आंसर पहला का। हमारा आंसर क्या हुआ पहला का 49/13, पहला का आंसर आया हमारा 49/64, या सॉरी 49 कितना आया 64। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन आते हैं हम, दूसरा सेकंड में हमारा क्या है कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट कॉट इसका उल्टा, कॉट किसका उल्टा होगा टेन का, टेन p/b और कॉट b/p, b इसके हिसाब से b क्या बना 7 और b/p कौन बना 8, 7/8 का स्क्वायर, 7 7 49/64 आते हैं। अब हम आते हैं अगला प्रश्न की ओर, जो प्रश्न नंबर है 8। ठीक है, प्रश्न क्या कर रहा है हमारा 3 cot A = 4, तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बट्टा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं है, मतलब प्रूव करना है। एलएचएस और आरएचएस को क्या करना है हमको प्रूव करना है। तो पहले हम देख लेते हैं मेरा सब चीज दिया गया कि है ना, कि पहले दिया क्या क्या गया, तो दिया गया 3 cot, क्या क्या दिया गया हमको 3 cot A बराबर 4। हम बताए थे एक बार कि 2x = 4 है या नहीं, तो आप यहाँ क्या कहते हैं, हाँ मान लीजिए 2x4, अगर x का मान हमको निकालना है तो 4/2 आगे आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि ये जो 2 है गुणांक में, ये उधर जाएगा तो क्या बनेगा हर बनेगा, ये दोनों कट के x का वैल्यू 2 निकालेगा। ठीक है, तो उसी प्रकार ये भी सेम ही है यहाँ पे, अगर हमको कॉट निकालना, क्या निकालना कॉट ए, तो ये जो 3 उधर जाएगा तो हर बनेगा कि नहीं बनेगा, तो 4/3 होगा कि नहीं। अब कॉट का फॉर्मूला होता है टेन का होता है p/b और कॉट का होता है b/p बराबर b/p, यानी मेरा b निकल गया 4 और p निकल गया, हमको निकालना क्या h। अब एक डायग्राम बना लीजिए, एक तो ए बी सी, तो हम एंगल ए ले रहे हैं, इसके हिसाब से मेरा क्या क्या बन रहा है p, देखिए p ये बन रहा है 3 और क्या कहते हैं 4 b ये, और निकालना क्या h परपेंडिकुलर बेस एंड हाइपोटेन्यूज, तो हमको निकालना क्या है एच निकालने के लिए हम क्या करते हैं पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से। तो इसमें इसमें क्या होता है एच निकालना, तो एच इक्वल क्या होता है √p² प्लस b² तो p क्या है हमारा p है 3, 3 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, b कितना 4। ठीक है, 3 3 9 4 4 16, 9 6 25 कितना आ गया 25, यानी इसलिए h बराबर हमारा कितना आ गया 5, मतलब h का मान कितना आ गया हमारा 5। जब h निकल गया अब आगे कोई दिक्कत है क्या, हम अब प्रूव करने में जाते हैं, या तो इसमें भी 2 मेथड है, या तो आप टेन और कॉस का मान पहले निकाल सकते हैं, अगर टेन और कॉस का टेन साइन कॉस टेन का पहले मान निकाल लीजिएगा तो वहाँ प्रूव करने में आपको ओनली बैठाना पड़ेगा, यदि नहीं निकालिएगा तो डायरेक्ट डायरेक्ट करने में क्या होता है टाइम का बचत होता है, तो आपको टाइम में बचत करना है, टाइम बचत करना तभी ना आपका सही प्रश्न बनेगा, इसलिए टाइम बचत करने के लिए आपको डायरेक्ट बनाना पड़ेगा, तो आप डायरेक्ट बनाइए। यहाँ आते हैं आप LHS में, क्या LHS में लेफ्ट हैंड साइड ये ठो वाला हम लेते हैं। ठीक है, LHS 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बट्टा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, टेन p/b, टेन ए एंगल ए के हिसाब से p ये बना p/b, यानी p का मान है 3, 3/4। ठीक है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं।
अब 1 + 10 स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है, होल स्क्वायर कर दीजिए, फिर 10 क्या 10 स्क्वायर प्लस में 10 स्क्वायर है, यही 3/4 का होल स्क्वायर। तो यहाँ कुछ नहीं तो 1, यहाँ भी कुछ नहीं तो 1, तो क्या कर सकते हैं 1/1, 3 × 9 होल स्क्वायर, 4 × 16, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, 1/1 और क्या कहते हैं प्लस 3 × 9 और 4 × 16, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आते हैं आगे आते हैं, इसका 16 का एलसीएम लेंगे, 16 ही आएगा, 16 और एक एलसीएम 16 ही आएगा, तो एक को 16 से भाग देंगे कितना आएगा 16 - 9 बट्टा में क्या आएगा, फिर एक को 16 से भाग देंगे कितना आएगा 16, फिर 16 + 9, तो 16 16 हर हर कट जाएगा, तो 16 में 9 जाए कितना बचेगा, 16 में 9 जाए 7 बचेगा, और 16 और क्या कहते हैं 16 और 9 कितना होता है 9 × 15 यानी 25, 7 बट्टे कितना आ गया 25, मेरा एल एच एस का मान कितना है 7/25। अब आर एच एस प्रूव करते हैं, क्या करते हैं एल एच एस प्रूव कर दिया, अब आर एच एस, अब देखते हैं आर एच एस में क्या आता है हमारा, आर एच एस में हमारा क्या आता है कॉज स्क्वायर है, कॉज स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर है, कॉज यानी बी/एच, कॉज यानी बी/एच, तो कॉज ए बी क्या बना 4 और बी/एच यानी 4/5 का होल स्क्वायर और माइनस साइन पी/एच पी 3/5 का होल स्क्वायर, 3/5 का होल स्क्वायर, ठीक है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, 4 चौके 16 × 5 = 25, फिर 3 × 9 और 25 25 25 25 का एलसीएम 25 और 16 - 9 7 बट्टा कितना है 25, यानी हमारा आर एच एस और एल एच एस प्रूव्ड हो चुका है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, इसलिए हम क्या लिखेंगे यहाँ, इसलिए एल एच एस इक्वल आर एच एस प्रूव्ड, प्रूव्ड, ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आते हैं अगला प्रश्न की ओर, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम आते हैं अगला प्रश्न की ओर, जो प्रश्न नंबर है मेरा 9, ठीक है, उसको देखते हैं। पहला प्रश्न उनको कह रहा है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, बी क्या समकोण है, यदि tan a = 1/√3 तो ज्ञात करना हमको sin a × cos c + cos a × sin c, और दूसरा है cos a × cos c - sin a × sin। हम एक डायग्राम बना लेते हैं पहले, a b c, हमको बी समकोण का यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है बी समकोण कर दिया, और tan a यानी a यही न्यून कोण है, ठीक है, इसी को मान रहा है, तो दिया क्या है tan a = 1/√3, तो tan a p/b, tan a का फॉर्मूला होता है p/b होता है ना, tan का फॉर्मूला होता है p/b, तो p का मान निकल गया 1 और b का मान निकल गया √3, तो h का निकालना यानी इसका निकलना, इसके हिसाब से हमारा p कौन बना ये 1 और b बना √3, h निकालना, तो h निकालने के लिए क्या करते हैं हम पाइथागोरस प्रमेय यूज करते हैं, तो पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से h बराबर √p², p यानी 1, p² + b², p² + b², p का मान है 1 का स्क्वायर और प्लस b का मान है √3 का स्क्वायर, ठीक है, 1 + 1 का स्क्वायर 1 ही इसमें √3 में स्क्वायर है तो ये रूट कट जाएगा, तो 3 बचेगा, तो 3 1 4 √, इसलिए h का मान आ गया हमारा √4, कितना आ गया √4, तो √4 कितना आ गया 4, ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब जब h निकल गया तो ये निकल ही जाएगा ना। अब आते हैं प्रश्न की ओर, पहला जो हमारा प्रश्न नंबर 1 है, क्या साइन ए इंटू, ये कुछ नहीं तो यहाँ क्या है इंटू, ये बिंदा को इंटू मारते गुना मारते हैं, कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी, ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब इसको सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है साइन ए के हिसाब से, साइन ए के हिसाब से पी ये बन रहा है और बी ये बन रहा है, ठीक है, साइन ए p/h, सी यानी पी का मान है 1 p/h, h का मान है √4, कितना √4, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, इंटू यहाँ गुना, ठीक है, साइन है कॉस सी के हिसाब से कॉस b/h क्या होता है, पहले b/h, सी के हिसाब से b कौन बनेगा 1 और b/h यानी 1/√4, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, प्लस कॉस ए के हिसाब से है b/h कॉस ए के हिसाब से b क्या बनेगा √3h, h का मान √4, इंटू गुना में है साइन सी के हिसाब से, इसकी एंगल सी के हिसाब से साइन p/h, p क्या बनेगा ये यानी √3/√4, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब इसको गुना करते हैं, 1 × 1 = 1 और √4 × √4 क्या हो जाएगा 4, ठीक है, रूट कट जाएगा, रूट को गुना करते ही कट जाता है, ठीक है, अब प्लस √3 कितना हो जाएगा 3, अब फिर √4 कितना हो जाएगा 4, और इसका एलसीएम निकालेंगे 4 और क्या हो जाएगा 1 + 3 = 4/4, कट के क्या आ जाएगा 1, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। पहला का आंसर हमारा क्या निकल गया 1। अब आते हैं हम सेकंड नंबर में, हमारा दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, दूसरा नंबर में है मेरा cos a × cos c - sin a ×
साइन सी। तो कॉस ए यानी बी बटा एच, कॉस ए के हिसाब से यहाँ बी बटा एच यानी √3 एच, एच यानी √4 इंटू कॉस सी इसके हिसाब से बी बटा एच बी 1 √4 माइनस साइन बी बटा एच 1/1/, √4 इंटू साइन सी इसके हिसाब से पी बटा एच √3/√4। अब आते हैं √3 एंड √4 इंटू क्या हो जाएगा, रूट कट जाएगा 4 बचेगा माइनस √3 बट रूट कट जाएगा तो क्या बचेगा 4। तो दोनों का सेम आ गया तो इधर माइनस और इधर प्लस, माइनस प्लस कट जाता है तो इसका आंसर क्या आ गया 0। पहला का आंसर है 1, दूसरा का आंसर है 0। ये क्वेश्चन ज्यादा हार्ड नहीं है, इसको दिया गया जो भी चीज दिया गया 10 बराबर पी बटा बी, ऐसे बी निकल गया, अब पी और बी निकल गया, एच निकालना है, एच पाइथागोरस प्रमेय से हम निकाल ले, यहाँ एच आ गया हमारा √4। अब आते हैं साइन ए और कॉस साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी, इस प्रकार हम पहला का निकाले और दूसरा का निकाले। आई होप कि यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हो। अब हम आते हैं प्रश्न नंबर 10 जो कि 8.1 का इम्पोर्टेंट में से वीवीआई प्रश्न में से ये भी शामिल है। जैसे 8.1 का हम बताए थे कि सबसे ज्यादा वीवीआई प्रश्न 6 नंबर है और उसके बाद ये 10 नंबर है। इसके अलावा भी वो सब भी इम्पोर्टेंट है, बट ये दोनों ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ये दोनों को इकट्ठे आना ही चाहिए, वो सब तो ऐसे ही बन सकता है, ठीक है, इसलिए सबका नॉलेज होना जरूरी है, ठीक। अब आते हैं ये प्रश्न में क्या कह रहा है, देखते हैं कि त्रिभुज पी क्यू आर, त्रिभुज क्या दिया गया पी क्यू आर जिसका कोण क्यू समकोण है। तो हम पहले त्रिभुज बनाते हैं, एक त्रिभुज बना लें पी क्यू आर, क्यू क्या बोला, क्यू समकोण है, समकोण कर दिए। तो पी आर प्लस क्यू आर दिया गया मेरा 25 सेंटीमीटर, यानी पी आर और क्यू आर दिया गया 25 सेंटीमीटर और पी क्यू कितना दिया गया 5 सेंटीमीटर, ये दोनों मिला के दिया गया, पी आर क्यू आर दोनों मिला के दिया गया और पी क्यू 5 सेंटीमीटर। साइन पी निकालना है, कॉस पी और टेन पी, यानी इसी एंगल को थीटा माना है, ठीक है, इसी एंगल को न्यू कोण माना है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको समझने से पहले हमको दिया क्या है पी आर, क्या दिया गया पी आर, तो पी आर प्लस क्यू आर इक्वल 25। तो भाई इसमें तो हमको दोनों में से किसी के बारे में बताया नहीं गया, तो हम एच कैसे निकालें, एच का पी आर और क्यू आर दोनों मिला के देगा, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज दोनों मिला के दिया, हम कैसे निकालें। तो पहले आप एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए कि मान लीजिए राम और श्याम दोनों एक दिन में 1000 कमाए, दोनों मिला के एक दिन में कितना कमाए 1000, राम और श्याम दोनों मिला के एक दिन में 1000 कमाए। तो राम ने यदि 400 कमाया तो श्याम कितना कमाया होगा 600, ऑटोमेटिक निकल रहा है। वही उसी प्रकार आप मान लीजिए क्या कहते हैं मोहन एंड सोहन, सोहन मिला के कितना कमाया 800 कमाया, 800 रुपया एक दिन में 800 कमाया, ठीक है। हमको तो ये दोनों का पता ही नहीं कि भाई ये कितना कमाया, तो आपको पता कितनी किसका करना है एक का पता कीजिएगा, दूसरा का ऑटोमेटिक पता चल जाता है, ठीक है। तो मान लीजिए मोहन कमाया 300, मोहन कितना कमाया 300 रुपया, तो 800 में यानी टोटल में 300 घटाइएगा तो कितना बचेगा 500, यानी मोहन यदि 300 कमाता है तो सोहन कितना कमाएगा 500, ऑटोमेटिक निकल रहा है। उसी प्रकार इस प्रश्न में देखिए पी आर और क्यू आर दोनों मिला के कितना रुपया कमा रहा है 25 रुपया, नहीं दिया यहाँ 25 कमा रहा है, ठीक है 25 हो रहा है। तो हमको मान लीजिए या पी आर पता चल गया या क्यू आर पता चल गया, तो एक तो पता चल गया तो दूसरा पता चल ही जाएगा ना, ऑटोमेटिक पता चल ही जाएगा। तो इसलिए यहाँ तो हम ऐसे मान नहीं सकते, इसलिए हम यहाँ क्या मानेंगे पी आर या क्यू आर को हम क्या मान लेंगे एक्स मान लेंगे, कोई चार मान लेंगे, ठीक है। यहाँ समझ में आ चुका हो, इस प्रश्न में यही फंडा है, दिमाग खराब करने वाला यही तो समझ जाइएगा तो काम क्लियर है, ठीक है। अब आते हैं मान लीजिए कि हम यहाँ क्या करते हैं क्यू आर कितना एक्स है, एक्स सेंटीमीटर है, ठीक है। तो पी आर प्लस क्यू आर एक्स मान लिए तो 25। अब पी आर बराबर 25 माइनस एक्स होगा कि नहीं होगा, ठीक है। पी आर बराबर 25 माइनस एक्स, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब ये निकल गया, मान लीजिए हम इसको मान ले किसको क्यू आर को एक्स, और पी आर हमारा कितना निकल गया 25 माइनस एक्स। तो एक्स का मान निकला है क्या मेरा, एक्स का मान निकलेगा तब ना पूरी पता चलेगा। तो एक्स का मान कैसे निकाले पाइथागोरस थ्योरम से, पूरा तो जिंदगी वही करते आए हैं, तो पाइथागोरस थ्योरम से निकालते हैं, ठीक है। अब आते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, पाइथागोरस प्रमेय से यानी एच स्क्वायर, एच यहाँ क्या है पी आर का स्क्वायर और बराबर पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। तो पी आर मेरा क्या है 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और पी क्यू दिया गया था पी क्यू दिया गया 5 सेंटीमीटर, पाँच का स्क्वायर और क्यू आर हम क्या माने एक्स, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये आप 7 या 8 में कभी ना कभी ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला पर ही होंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर,
ये फॉर्मूला आज नहीं कभी पढ़े होंगे, तो ये फॉर्मूला को नोट कर लीजिए, ये फॉर्मूला यहाँ यूज होने वाले हैं। तो यहाँ 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, अब इसको अगर हम तोड़ेंगे तो 25 का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2, ए क्या है 25 और बी क्या है एक्स, ए माइनस ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, बी क्या है एक्स का स्क्वायर, इक्वल में क्या 5 25 25 तोड़ेंगे तो प्लस एक्स का स्क्वायर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब यहाँ आते हैं, क्या कहते हैं 25, 25 का स्क्वायर क्या होता है 625, 25 का वर्ग माइनस 25 दूनी 50 और गुना एक्स, तो क्या हो गया 50x और प्लस एक्स का स्क्वायर, 25 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं आगे, अब क्या है 625 क्या निकला हमारा 625 बराबर माइनस 625 माइनस 50x प्लस एक्स का स्क्वायर बराबर 25 प्लस एक्स का स्क्वायर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ये बराबर के दो, उस साइड भी एक्स स्क्वायर और इस साइड भी, तो दोनों बराबर होते हैं तो ये कटा देते हैं एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, ये दोनों कट गए, हमारा क्या बचा 625। और ये देखिए ये भी सेम जाति का, जाति वाला को एक साथ लाएंगे 625 माइनस 25, इधर लाएंगे तो माइनस होगा ना, उधर प्लस है तो इधर माइनस, अब ये माइनस है तो उधर जाएगा प्लस हो जाएगा 50x, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 650। अब x का मान ये करना है तो ये हर में जाएगा कि नहीं जाएगा, इसलिए x बराबर 600 बट्टा 50 होगा कि नहीं होगा, जीरो जीरो कट जाएगा, 12×5 = 60, यानी इसलिए x का मान कितना निकल गया 12। यहाँ तक कोई दिक्कत, जब x का मान निकल गया, हम क्या बताए थे, जब राम का अगर पैसा रुपया निकल गया तो श्याम का निकल ही नहीं जाएगा, यानी x का निकल गया तो दूसरा पी आर का निकल ही नहीं जाएगा, पी आर एक्स को एक्स किसको माने थे क्यू आर को, पी आर निकल जाएगा। अब बैठाइए जो आया था पी आर बराबर, तो इसलिए पी आर बराबर 25 माइनस एक्स, तो 25 कितना है 25 माइनस एक्स, एक्स कितना है 12, तो 25 में 12 जाएगा 13, यानी पी आर बराबर हमारा कितना आ गया 13, पी आर बराबर कितना आ गया हमारा 13, एक्स जो माने थे उसका मान कितना आ गया 12। आप पूरी मान निकल गया, अब कोई दिक्कत। अब आते हैं हम अपना जो हमको क्वेश्चन दिया उसको बनाने में, क्या मेरा साइन के हिसाब से ये पी के एंगल पी के हिसाब से ये पी ये बन परपेंडिकुलर ये बनना और बेस ये बनना, एच तो एच वही है, हाइपोटेन्यूज तो है ही, तो साइन पी पी बटा एच पी क्या क्यू आर एच क्या एच क्या पी आर, तो क्यू आर मेरा निकला 12 और एच कितना 13, कोई दिक्कत नहीं। कॉस पी सेकंड मेरा क्या कह रहा है कॉस बी मतलब बी बटा एच, तो कॉस ये पी क्यू और बटा बी बटा एच यानी पी आर, तो पी क्यू मेरा कितना निकला पी क्यू निकला 5, ये निकला नहीं ये दिया गया था, और पी आर तो मेरा कितना है 13। ठीक है, 5/13 और 10 पी पी बट्टे बी यानी क्यू आर और फिर बी पी क्यू। ठीक है, क्यू आर का मान क्या है, क्यू आर का मान है मेरा 12 और पी क्यू का मान है 5, कोई दिक्कत। देखिए ये प्रश्न सॉल्व करने में सबसे पहला बात की आपको ये फंडा समझ में आना चाहिए, ये जो यहाँ दिया गया है क्या कहते हैं पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25, पहले ये तो हमें एग्जाम्पल से समझा ही दिए। ठीक है, एग्जाम्पल से ये समझ गए होंगे, फिर मान लिए एक को मान लिए तो दूसरा ऑटोमेटिक आ ही जाएगा पी आर, यहाँ एक्स को माने तो एक्स निकालने के लिए हम क्या किए पाइथागोरस प्रमेय का यूज किया, यहाँ से मेरा एक्स का मान निकल गया, जब एक्स का मान निकल गया तो हम पी आर में बैठा के क्या कहते हैं 25 माइनस एक्स ये जो था मेरा, तो एक्स का मान बैठा के हम पी आर का मान भी निकाल लिया, जब दोनों का मान निकल गया अब हम अपना क्वेश्चन साइन पी बट्टा एच होता है, साइन पी बट्टा एच पी यहाँ मेरा 12 और एच कितना है 13, पी बट्टा 12/13 हो गया कॉस बी बट्टा एच बी है 5 और एच है 13, 5/13 ये हो गया टेन होता है पी बट्टा बी, होता ना पी बट्टा बी, इसके हिसाब से पी हो गया 12 और पी कितना है मेरा पी बट्टा बी कितना है 5। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ चुका होगा, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग पूरा इसको मतलब 8.1 पूरी खत्म हो चुका है, और एक को प्रश्न है जो 11 नंबर का वो खाली स्थान है वो आप लोग खुद ही बना लेंगे। ठीक है, यहाँ तक तो आप लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो इस चैप्टर में तो आप कमेंट